तो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। और आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में श्रेणी का जो है योगफल, है ना। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी एक ऐसी गणितीय श्रृंखला होती है जिसमें किसी निश्चित पद को जोड़ने पे हमें आगे के जो पद हैं वो प्राप्त होते जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, है ना। व्यापक रूप हम लोग क्या पढ़े थे, a जो पहला पद होता है, उसके बाद होता है a प्लस डी, फिर होता है a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। तो ऐसे करके ये एंड सो ऑन चलते जाता है आगे, है ना। इसमें जो a होता है a उसको बोलते हैं हम लोग प्रथम पद। यहाँ पे जो d है, d क्या है, सर्वांतर। तो ये सब तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद मैं बताई थी कि श्रेणी में जो n पद होंगे, अगर श्रेणी में n पद, तो nवां पद का an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। an nवें पद का ये क्या था, सूत्र था भाई, फॉर्मूला था। उसके बाद हम लोग देख रहे बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन बच्चों अगर मैं बोलूँ कि जैसे एक समांतर श्रेणी में ले ली 2, 4, 6, ठीक है। इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 1, 2 और 3, सिर्फ 3 ही पद हैं, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ कि इस समांतर श्रेणी का मेरे को योग करके बताओ, तो योग करके बताओगे तो सिंपल से भाई 3 पद हैं, 2 धन 4 धन 6 कर दोगे। ये दोनों भी 6 हो गया, ये 6 6 6 क्या हो गया 12, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान था। अब मैं अगर बोलूँ कि ये 2, 4, 6 वाला जो पद है ना, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, अगर इसमें मैं मान ली कि 50 पद है ना, 50 पद है। अब मैं बोल रही हूँ कि इसका योग करके बताओ, तो क्या भाई हम लोग इतना सारा को जोड़ते बैठे रहेंगे क्या। उसके लिए आता है बहुत सारे सूत्र आते हैं ना। सूत्र कैसे, हम लोग ये सूत्र बनाएंगे कि जो समांतर श्रेणी है उसमें कितना भी पद आ जाए सभी पदों का योग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में जो पहला पद होता है a, है ना। दूसरा पद मैं ली a प्लस डी और तीसरा पद मैं ली a प्लस 2d। तो ये हो गया 3 पद वाला समांतर श्रेणी, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी में अगर मैं इन तीनों पदों का योग कर दूँ, इसको मैं लिखी तीनों पदों का योग करूंगी तो योग को इंग्लिश में बोलेंगे सम, सम का s, और क्योंकि इसमें 3 पद है इसलिए लिख रही हूँ s3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस डी और प्लस क्या कर दूंगी a प्लस 2d, है ना, इसे ब्रैकेट में। ये तो हो गया, इसको मैं मान ली इक्वेशन 1। अब देखो इसी S3 को अगर मैं पद को इधर से था, है ना, उसको ऐसे उल्टा करके अगर लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस 2d प्लस a प्लस डी प्लस a, ऐसा हो जाएगा। ये हम लोग को 2 इक्वेशन अगर मैं मान लूँ तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगी पदों के हिसाब से, कैसे जोड़ूंगी भाई, पहला पद को पहले पद से, दूसरा पद को दूसरे और तीसरा पद को तीसरे पद से, है ना। तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखो S3 और S3 क्या बना, 2S3 बना। अब देखो a प्लस 2d, a प्लस 2d प्लस दूसरा पद क्या है, a प्लस डी और a प्लस डी। तो ये क्या हो गया, a प्लस डी प्लस a प्लस डी। तीसरा पद देखो तो बच्चों, तीसरा हो गया a प्लस 2d और a, तो ये हो गया a प्लस 2d प्लस a, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2s3 इज इक्वल टू, देखो a प्लस 2d, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2d प्लस, यहाँ पे देखो इसमें भी वैसे होगा 2a प्लस 2d, यहाँ पे भी सेम देखो है, प्लस 2a प्लस 2d। तो यहाँ पे देखो सब में 2 कॉमन है ना। तो देखो 2 को मैं क्या निकाल ली, कॉमन निकाल ली, 2s3 इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाली सबसे, तो ये क्या हो गया, a प्लस डी प्लस 2a प्लस डी। नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे भी 2a प्लस 2d, यहाँ पे भी 2a प्लस 2d और यहाँ पे भी 2a प्लस 2d। तो कितना 2a प्लस 2d है, 1, 2 और 3 2a प्लस 2d। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 2a प्लस 2d, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 गुणा में है, अगर मैं इसको पक्षांतर कर दूँ तो 2 कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो ये S3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2
2a प्लस 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 - 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। 3 - 1 करूँगी तो मेरे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो मैं उसको वैसा लिख दी। तो ये हुआ हमारा श्रेणी में आने वाले 3 पदों का योग, है ना। अगर मैं बोलूँ कि श्रेणी में मेरे 4 पद हैं, है ना, तो ये 4 पद होंगे तो कैसे हो जाएगा भाई, a प्लस डी, यहाँ पे से a प्लस 2d, a प्लस 3d, क्या हुआ, 4 पद हुआ, है ना। तो 4 पद में फिर से मैं अगर सबका सम कर दूं, सबको जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, S4 लिखूंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं S3 क्यों लिखी थी, क्योंकि 3 पद को जोड़ रही थी। यहाँ पे मैं 4 पद को जोड़ी हूँ तो S4 लिख रही हूँ, है ना। तो S4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस ये दूसरा पद A प्लस डी, तीसरा पद A प्लस 2d, फिर प्लस करके चौथा प्लस A प्लस 3d, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर दूंगी, समीकरण 1 इक्वेशन 1 मान लूंगी। फिर से मैं S4 को लिखूंगी लेकिन पदों को उल्टा करके, तो ये लास्ट वाला पद पहले आएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 3d, प्लस होगा फिर से A प्लस 2d, फिर से प्लस करूंगी तो प्लस हो जाएगा A प्लस d, उसके बाद फिर से लास्ट में क्या बचा, A, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को उनके पदों के अनुसार जोड़ दूंगी तो क्या हो जाएगा, देखो S4 प्लस S4, तो ये हो जाएगा 2S4 इक्वल, देखो A प्लस 3D, A प्लस 3D, ठीक है। यहाँ पे देखो A प्लस डी, ये सेकंड वाला और ये सेकंड वाला, तो ये प्लस होके A प्लस डी ये वाला, उसके बाद प्लस A प्लस 2D, उसके बाद देखो नेक्स्ट तीसरा पद यहाँ पे, तीसरा पद यहाँ पे, तो प्लस करके A प्लस 2D प्लस A प्लस डी, नेक्स्ट वाला A प्लस 3D प्लस करके A प्लस 3D प्लस A। अब इसको जोड़ देते हैं भाई, 2S4 इज इक्वल क्या हो जाएगा, देखो A प्लस A यहाँ पे हो गया 2A प्लस 3D, है ना, प्लस यहाँ पे देखो 2A है और 3D, 2D प्लस D 3D, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 3D, प्लस करूँगी फिर से यहाँ पे 2A है ना, तो 2A प्लस 2D प्लस D, तो ये फिर से हो जाएगा 2A प्लस 3D, नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा 2A प्लस 3D। तो देखो यहाँ पे 2A प्लस 3D कितने बार आया है, 4 बार, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2S4 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4 2A प्लस 3D, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो इसको मैं गुणा में है, पक्षांतर करूँगी तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा S4 इज इक्वल हो जाएगा 4/2 2A प्लस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 को 4 - 1 लिख सकती हूँ, है ना, 4 - 1 इंटू डी का डी, आया समझ में। अब देखो जब मैं यहाँ पे 3 पद का सम निकाली, है ना, 3 पद का योग निकाली, तो मेरे को ये मिला 3/2 2A प्लस 3 - 1 इंटू डी। अब मैं अगर 4 पद का निकाली तो क्या हुआ, यहाँ पे जो यहाँ पे देखो 3 पद था तो ऊपर में 3 आया मेरे को, 4 पद था तो ऊपर में 4। वैसे ही बच्चों जब हम लोग किसी भी पद का निकालते जाएंगे, है ना, तो जितना पद रहेगा ऊपर में वही संख्या आते जाती है, ठीक है। नीचे में भी दो, इसके में भी दो, इसके में भी दो, देखो 2A तो 2A दोनों में है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, मतलब सेम सेम लग रहे हैं ना। तो इसी को सूत्र के रूप में क्या लिखा, इसी को सूत्र के रूप में लिखा सम ऑफ n मतलब n पदों का योग क्या हो जाएगा, n/2, यहाँ पे देखो 2A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे देखो 2A सब में आ रहा है ना, यहाँ पे बटे में 2 भी सब में आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पे नंबर को बदलते जाऊंगी, जैसे n बराबर यहाँ पे 3 था, n बराबर यहाँ पे क्या था 4 था, है ना, तो नंबर को जैसे जैसे बदलते जाऊंगी यहाँ पर जो n का मान है वो भी बदलते जाएगा, है ना। और क्वेश्चन के अनुसार हम A और D क्या है जी, A है प्रथम पद और D है अपना सर्वांतर, तो उसको हम लोग क्वेश्चन के अनुसार से लिखते जाएंगे। तो ऐसे हम लोग को क्या पता चला, समांतर श्रेणी में पदों का योग है ना Sn, जिसको दर्शाते हैं Sn से, तो Sn बराबर क्या होता है
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोलता है 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। तो भाई विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए 100, देखो 100 सम संख्या है कि विषम सम संख्या है ना। तो 100 के बाद विषम संख्या लाने के लिए कौन सा है, इसके बाद जस्ट 101 है ना। तो 101 क्या है, 100 और 200 के बीच सबसे छोटी विषम संख्या आएगा 101। और अगर मैं सबसे बड़ी की बात करूं, सबसे बड़ी तो 200 तो सम है, तो इससे पहले वाला ही होगा, है ना। तो इससे पहले क्या आता है 199, जो कि ये क्या है, विषम संख्या। अब हमको क्या बोला है, 100 और 200 के बीच। तो 100 और 200 में सबसे छोटी संख्या तो 101 हो गया। उसके बाद कौन सा विषम संख्या आएगा, 103। उसके बाद आएगा 105। तो एंड सो ऑन, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा और हमारा अंतिम पद क्या हो जाएगा, 199। ठीक है, तो देखो ये तो हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को क्या बोला है कि इन मतलब 100 और 200 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो ये तो हो गई विषम संख्याएं, अब इनका हमको योग ज्ञात करना है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ये समांतर श्रेणी रहेगी तो हम इसका योग जो है आसानी से इस सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। चलो कैसे, अब देखते हैं पहले कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी, देखो समांतर श्रेणी में क्या होना चाहिए, एक निश्चित क्रम में जोड़ने के बाद पूरी जो आपकी श्रृंखला है वो बन जाती है ना। यहाँ पे देखते हैं सर्वांतर, देखते हैं 103 मतलब A2, ठीक है। A2 बराबर है 103 और A1 बराबर कितना है 101। तो 103 माइनस 101 करूंगी तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 2। वैसे ही 105 माइनस 103 करूंगी फिर 2। तो ऐसे ही 2-2 करके जो सर्वांतर है वो मिलता जा रहा है ना, मतलब समान अंतर में है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। और समांतर श्रेणी में पदों का योग का सूत्र अभी हम लोग पढ़े हैं, Sn इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलो लगा देते हैं सूत्र को। Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पदों की संख्या n क्या है, पदों की संख्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पदों की संख्या। तो इसके लिए हम लोग पहले से सूत्र पढ़ रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े ना। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an क्या है, अंतिम पद, है ना। तो an इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम लोग को क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा। और n का मान को जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या है, पदों का जो योग है वो हम लोग को ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो an बराबर क्या दिया यहाँ पे, an बराबर दिया है 199 बराबर a कितना है 101 प्लस n-1, n का मान पता है क्या, नहीं पता है, n-1 सर्वांतर कितना है भाई 2, 103 माइनस 1 किए थे ना, तो d बराबर आया था 2। अब देखो 101 प्लस में है तो 101 को मैं इधर पक्षांतर कर दूंगी तो ये हो जाएगा 199 माइनस 101। तो 199 में सबसे पहले 100 को हटा दो, 100 को चलो इधर को लिखते हैं, इधर क्या बचा n-1 इंटू 2, ठीक है। तो 199 में मैं सबसे पहले 100 को घटा दी तो मेरे पास कितना बचा 99 में एक और घटाई तो ये हो गया 98, ठीक है। 98 इज इक्वल टू क्या हो गया n-1 इंटू 2। अब देखो ये जो 2 है ना वो इधर गुणे में है तो मैं पक्षांतर कर दूंगी उसको तो किधर आ जाएगा, वो भाग में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 98/2 बराबर n-1, 2 × 2, 2 चौक 8, फिर एक बचा यहाँ पे तो 18 हुआ, तो 2 निया 18, तो ये क्या हो गया 49 इज इक्वल टू n-1। तो n का मान निकालना था हमको, तो -1 है तो 49 में क्या हो जाएगा, पक्षांतर होके +1, तो n बराबर हमारे पास क्या आ गया 50, ठीक है। n का मान हम लोग को अब मिल गया।
अब देखो इस सूत्र में a का मान हम लोग को पहले से ज्ञात था, d का मान भी ज्ञात था, n कहीं नहीं था भाई, तो n का भी हम लोग को मिल गया। अब क्या करते हैं, सूत्र में रखते हैं, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 दिया है तो हम लोग रखेंगे 50/2। उसके बाद दिया है 2a, तो 2 इंटू a क्या है भाई 101 प्लस क्या बोला है n-1, तो क्या हो जाएगा 50-1 है ना, इंटू d क्या है सर्वांतर जो 2 है। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पे देखो ये तो ऐसे ही कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पे तो आ गया 25। अब देखो इसका गुणा कर देते हैं अभी है ना, तो 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, फिर 2 एकम 2 यहाँ से जी, प्लस 50-1 करूँगी तो 49 होगा, 49 गुणित 2, तो 49 गुणित 2 यहीं पे करते हैं ना, तो 49 गुणित 2 करूँगी तो 9 दूनी 49 गुणित 2, तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल आई 1, फिर 4 दूनी 8 और 1 9, ये 98 हो गया फिर से। हाँ तो ये हो जाएगा 25 गुणित, चलो इसको जोड़ दो, 8 8 और 2 10 का 0 हासिल आई 1, 9 और 1 10 का फिर 0, फिर हासिल आई कितना 1, तो और 2 और 1 3, 300 का गुणा 25 से करेंगे कितना आएगा, 3 पंचे 15 का 5 हासिल आई 1, फिर 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 2 0 है तो 2 0 लगा दी। आंसर कितना है अपना 7500। तो ये आंसर क्या होगा, 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग कितना होगा 7500। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं भाई, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 में कितने पद लिए जाएं, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 में कितने पद लिए जाएं कि उनका योग क्या हो 78 हो। समांतर श्रेणी क्या है 24, 21, 18 एंड सो ऑन चल रहे हैं, तो इसमें कितने पद लिए जाएं, मतलब मान लो कि n पद लिए जाएं है ना, तो उनका योग क्या हो 78। तो Sn हम लोग को पहले से दे दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है अभी n पदों की संख्या। ठीक है, जो हम लोग को अभी नहीं पता, तो देखते हैं। यहाँ पे जो प्रथम पद है a कितना है 24, द्वितीय पद a2 है ना, a1 भी लिख सकते हो प्रथम पद को, a2 क्या है 21, उसके बाद क्या है घटते जा रहे हैं ना, तो सर्वांतर भी, सर्वांतर निकालने के लिए d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 21, माइनस करूंगी मैं 24, तो ये क्या हो जाएगा -3 आंसर आ जाएगा। तो d सर्वांतर यहाँ पे क्या है ऋणात्मक है ना, तो ये हम लोग को मिल गया। अब देखो Sn का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। Sn का फॉर्मूला हम लोग अभी यहाँ पे क्या पढ़े, Sn श्रेणी का योग बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d है ना। तो देखो n/2, n का मान पता है क्या, नहीं पता, लेकिन Sn का मान तो हम लोग को पहले से दिया रखा है, तो हम लोग Sn का मान को पहले लिख लेते हैं। ये हो गया n/2, 2 इंटू a का मान कहाँ पे दिया है, a का मान ये रहा 24। ठीक है, तो a का मान हो गया 24 प्लस n-1 इंटू d क्या है, d क्या है -3 है ना। तो ये हो गया 78 इज इक्वल टू हो जाएगा n/2, 24 गुणित 2 कर दूं तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस n-1 से इसका गुणा कर देती हूँ सीधा। ठीक है, तो n-1 से जब गुणा करूंगी 3 -3 का, तो ये हो जाएगा -3n और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा +3, हो गया 78 इज इक्वल क्या हो जाएगा n/2। 48 में ये n वाला तो नहीं जुड़ घट सकता है ना, क्योंकि n अभी हम लोग को ज्ञात नहीं है ना, वो तो अभी चर है। ठीक है, 3 जुड़ सकता है इसमें, तो 48 में 3 जोड़ दूंगी तो ये हो जाएगा 51 - 3n। अब ये जो n है, ये n के नीचे में जो 2 है ना, उसको हम लोग किधर ला देते हैं, पक्षांतर करके गुणा में, तो 78 इंटू 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा n 51 - 3n है ना।
तो ये आगे हो जाएगा, 2 से गुणा कर दूंगी तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल आई 1, 7 दूनी 14 और 15, 156। 156 इज इक्वल टू n का गुणा कर दूंगी दोनों में तो क्या हो जाएगा 51n और ये -3n²। ठीक है, तो इसको हम लोग अब जमा के लिखते हैं तो कैसे हो जाएगा, ये जो माइनस में इसको मैं पक्षांतर कर रही हूँ, ये दोनों पद को इधर ला रही हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस में है वो प्लस में, तो ये हो जाएगा 3n², है ना। उसके बाद ये आएगा -51n, उसके बाद आएगा +156। हाँ, तो देखो बच्चों क्या हुआ, हमारे पास अभी क्या प्राप्त हुआ, 3n² - 51n + 156 = 0। ठीक है, तो इसको हम लोग सरल करने के लिए क्या करेंगे, मतलब दोनों पदों में 3 का भाग दे देंगे, है ना। 3 का भाग दे दी मैं, तो क्या हो जाएगा 3n² / 3 -51n/3 + 156/3 = 0/3। तो अरे भाई 0 को किसी से भी भाग दो वो तो 0 ही आएगा ना। आगे देखते हैं, ये तो 3 कट गया, क्या बचा n² माइनस 3 कम 3, 3 कम 3 और यहाँ पे 2 बचा 21 हो गया, तो 3 × 7 = 21, तो ये क्या हो गया 17n। उसके बाद प्लस का प्लस, फिर 3 कम 3 और ये हो गया 3 × 5 = 15 और ये 3 दूनी 6, तो क्या 52। अब ये तो 0 ही आना है भाई। ठीक है, अब देखो ये जो समीकरण दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, ax² + bx + c = 0, द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे हल करते हैं, x का मान के लिए यहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो चर संख्या है वो x है, ठीक है, और यहाँ पे जो चर संख्या है वो क्या है n। तो उसको मान ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं, मध्य पद को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं, पहले का पद तो सेम का सेम, है ना। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ को तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहला पद और तीसरा पद दोनों को a × c क्या हो जाएगा, 52 × 1 करूँगी तो मेरे पास फिर से आ जाएगा 52। तो 17 को ऐसे तोड़ूँ -17, है ना, -17 को ऐसे तोड़ूंगी कि उसको जोड़ने घटाने पे मेरे को क्या मिले -17 और उसको गुणा करने पे क्या मिले 52। कैसे तोड़ूंगी भाई, 13 में 4 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा 17 और 13 × 4 करें 13 × 4 = 52, है ना। तो ये तो हो गया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -4n -13n, है ना। दोनों को जोड़ूंगी तो कितना आएगा -13 -4 -17 और दोनों को जब गुणा करूंगी तो -4 × -13, तो माइनस का हो जाएगा प्लस और 13 चौक हो जाएगा 52, जो क्या है AC का मान है ना इधर। चलो आगे क्या लिखूंगी, 52 = 0। तो देखो इन दोनों पदों में कुछ कॉमन लिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल n कॉमन है दोनों में n कॉमन, तो यहाँ पे n बचा और यहाँ पे क्या बचा -4। उसके बाद इसमें देखो, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या, 13 हो रहा है कॉमन, है -13 हम लोग क्या लिए कॉमन, तो इसमें बचा n और यहाँ पे जो प्लस है माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 13 चौक 52 बराबर 0। n-4 इस पद में भी है और n-4 इस पद में भी है, तो दोनों से n-4 मैं क्या निकाली, उभयनिष्ठ निकाली n-4, तो मेरे पास क्या बचा n-13 = 0। आगे देखो n-4, देखो ये दोनों का जब मैं गुणा करूंगी तो मेरे को 0 मिल रहा है ना, तो आगे क्या हो जाएगा n-4 = 0 होगा, या तो हो सकता है कि n-13 = 0 होगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा n बराबर या तो 4 या फिर n बराबर क्या हो जाएगा 13। तो जो n का मान है इस समांतर श्रेणी में हम लोग को क्या ज्ञात करना था, n का मान, है ना। तो n का मान या आएगा या तो 4 आएगा या तो 13। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि किसी श्रेणी का, है ना, कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद क्या है a, द्वितीय पद क्या है b और अंतिम पद जो l है वो क्या दिया हमको 2a। तो सिद्ध करना है कि Sn, है ना, n पद है उसमें श्रेणी का योगफल कितना है 3ab/2 × b - a। तो ये हम लोग को सिद्ध करना है। अब भाई दिया क्या है हम लोग को, a1 का मान दिया है कितना a, है ना, a2 का मान दिया है b, तो सर्वांतर निकाल सकते हैं। सर्वांतर d बराबर क्या होता है a2 - a1, तो मैं क्या कर दूंगी b - a, तो d तो निकल गया। अब देखो हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं an = क्या होता है
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद हम लोग को दिया है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिया है। अंतिम पद क्या है, 2a। a का मान क्या है, जो प्रथम पद का मान है a प्लस n, तो हम लोग को अभी ज्ञात करना है n माइनस 1, है ना। अब d का मान कितना है, b माइनस a। तो देखो 2a, अब 2a में क्या, ये जो प्लस में है ना इधर, अब मैं इसको पक्षांतर करूंगी तो 2a माइनस a हो जाएगा, और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू b माइनस a। तो ये हो जाएगा 2a में a, 2a है और उसमें एक a को घटा दूंगी तो क्या मिल जाएगा मेरे को, a। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1, और ये जो b माइनस a है ये इसके साथ गुणा में है तो इधर पक्षांतर करूंगी तो b माइनस a भाग में आ जाएगा, है ना। अब देखो n के बाद क्या है, -1, तो n का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, -1 को इधर पक्षांतर कर दूंगी तो ये हो जाएगा a अपॉन b माइनस a प्लस 1। ठीक है, तो जोड़ देती हूँ लसा निकाल के, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल क्या हो गया, a प्लस, यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक है ना, तो दोनों का लसा निकालूंगी तो ये तो b माइनस a ही होगा, और इसका मैं क्या करूँगी, ऊपर गुणा करूँगी तो ये हो जाएगा b माइनस a, तो ये a माइनस a तो कट गया भाई। तो n बराबर क्या हुआ, b अपॉन b माइनस a। ये क्या हो गया, n का मान हमको प्राप्त हो गया। अब क्या बोलता है कि सिद्ध करना है कि उस श्रेणी में सभी पदों का जो योगफल है वो क्या है, 3ab अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। तो हम क्या जानते हैं सूत्र से, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस एल। a प्लस एल कैसे भाई, देखो यहाँ पे जो सूत्र दिया है ना, क्या बोला है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर इस 2a को मैं तोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या की मैं, a प्लस a 2a होता है, उसको अलग अलग लिख दी। अब देखो इतना का जो मान है ये वाला, वो इससे मैच हो रहा है कि नहीं, इससे मैच हो रहा है ना। देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसमें भी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसमें भी है। ये क्या है, अंतिम पद an है ना, जिसको हम लोग किससे भी दर्शाते हैं, l से भी दर्शाते हैं। तो इसको मैं क्या लिखी, इसके जगह में n/2 इंटू a प्लस एल लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और यहाँ पे मैं अगर l लिखी तो मेरे को l का मान क्या हुआ है, पहले से क्वेश्चन में दिया है, तो हमको क्या पड़ेगा, आसानी पड़ जाएगा हम लोग को, है ना, तो आसानी से ये हल हो जाएगा। तो ये सूत्र का उपयोग हम लोग अभी करेंगे। तो Sn बराबर क्या हो गया, n/2, n का मान कितना है, b अपॉन b माइनस a, है ना, और नीचे में 2 का गुणा /2। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस एल का मान कितना है, l का मान है 2a, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखूँ, Sn बराबर हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर का गुणा कर दूंगी तो ऊपर से गुणा करूंगी तो क्या हो जाएगा, b इंटू a प्लस 2a अपॉन हो जाएगा 2b माइनस a, है ना। तो ये हो जाएगा ab और ये हो जाएगा 2a इंटू बी, सॉरी देखो a प्लस 2a, तो ये तो 3a ही हो गया, है ना। तो Sn करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3a। अब 3a से गुणा करूंगी b का तो ये क्या हो जाएगा, 3ab अपॉन 2 इंटू बी माइनस a आ गया। और यही किसका मान है, यही हम लोग को सिद्ध करने बोला था, यहाँ पे है ना, 3ab अपॉन 2 इंटू बी माइनस a, जो हम लोग को क्या हो गया, सिद्ध हो गया।